वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटी कहानी बड़ी सीख। एक गांव में झपट्टा नाम का बड़ा ही आलसी और कामचोर आदमी था। काम धाम तो कुछ करता नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता था। इसलिए लोग उसे झपट्टा कहकर पुकारते थे। झपट्टा के घर की हालत बड़ी खराब थी। महीने में 15 दिन तो चूल्हा ही नहीं जलता था, क्योंकि झपट्टा को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंकना आता था। काम धाम कुछ भी करना नहीं आता था। उसकी कामचोरी की सजा उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी भुगतनी पड़ती थी। एक दिन झपट्टा की पत्नी सोनमती गुस्से में बोली, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो करो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं तुमको घर में न घुसने दूंगी। अरे भाग्यवान, बिगड़ती क्यों? मैं कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम कर लूंगा। तुम थोड़ी शांति रखो। तुम तो जानती हो, कभी तुम्हारे इस पति को झपट्टा महाबली कहकर पुकारते थे सब। बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम चुपचाप नौकरी की खोज में जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें घर में ना घुसने दूंगी। झपट्टा वगैरह सब भूल जाओगे। हाँ, लगता है इस वक्त सोनमती को ज्यादा ही गुस्सा है। मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। भलाई इसी में है कि नौकरी की खोज में निकल जाता हूँ। हाँ ठीक है, तुम नाराज मत हो नाराज है। मैं 2-3 दिनों के बाद नौकरी की खोज में चला जाऊंगा। है अभी जो है, अभी कुछ वक्त और आराम कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना? क्या कहा? 2-3 दिन? तुम्हें आज और अभी जाना होगा। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब और नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। अब आज कहाँ जाऊंगा बताओ? बाहर देखो ना कितनी तेज धूप हो रही है। अच्छा, कल चला जाऊंगा। ठीक है मेरी सोनी मोनी, ठीक है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मस्के लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ रोटियां, कोई साग या सब्जी नहीं है क्या? है ना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे नाम सब्जियों के बगीचे कर रखे हैं। अभी जाती हूँ और वहाँ से तोड़ कर लाती हूँ सब्जियाँ। ताजी सब्जियाँ तुम्हें पका कर देती हूँ। अरे अब मेरे माँ बाप बीच में कहाँ से आ गए? मेरा खून खौल रहा है। अब चुपचाप ये पोटली लो और नौकरी की खोज पर निकल जाओ। मरता क्या न करता, बेचारा झपट्टा सूखी रोटियां लेता है और नौकरी की खोज में घर से निकल जाता है। सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के पास चलता हूँ। उसके पास कोई ना कोई छोटा मोटा काम जरूर मिल जाएगा। अगर गांव में ही काम मिल गया तो बहुत अच्छा होगा ना। साहूकार के आदमियों ने हवेली के गेट पर से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब झपट्टा के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकता रहा। घर लौट नहीं सकता था, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते झपट्टा थक कर चूर हो चुका था। भूख भी जोरों की लग गई थी। तभी उसने कुछ दूर पर एक पुराना खंडहर देखा। रात भी बहुत हो गई है और आगे चलने की हिम्मत भी नहीं बची। एक काम करता हूँ, आज रात के लिए इसी खंडहर को अपना महल बना लेता हूँ। खाना खाकर आराम से सो जाऊंगा। बताओ, महान झपट्टा महाबली की ये दशा, लेकिन क्या कर सकते हैं? 4 रूखी सूखी रोटियां। भूख तो इतनी जोर की लगी है कि चारों से भी पूरी तरह नहीं बुझेगी। अगर 4 रोटियां आज ही खा लूंगा तो कल क्या खाऊंगा? पता नहीं नौकरी भी कब तक मिलेगी, और नौकरी के बिना सोनमती घर में घुसने भी नहीं देगी। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी सोच विचार में झपट्टा बार बार रोटियां गिनता और बार बार रख देता। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब झपट्टा से अपने आप कोई फैसला ना हो पाया तो उसने खंडहर देवता की मदद लेने का फैसला किया।
वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे खंडहर देव, जय हो आपकी, जय हो खंडहर देव। अब आप ही हमें आगे का रास्ता दिखाएं। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है और भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिल पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूं तो आगे क्या करूंगा? मुझे अभी कई दिनों यही आसपास भटकना है। इसलिए खंडहर देव, अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों को खा जाऊं? लेकिन खंडहर की ओर से कोई जवाब न मिला। वो बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता? उस खंडहर के अंदर 4 भूतनियां रहती थीं। उन्होंने झपट्टा की बात सुनी। बड़ी भूतनी छोटी भूतनी से, छोटी, लगता है कोई बहुत बड़ा दानव आ गया है जो हम चारों को एक साथ खाने की बात कर रहा है। हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बहुत बड़ा दानव होगा ये, तभी तो हम जैसी भूतनियों से भी नहीं डर रहा। दीदी, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे इस दानव से बचा लो, वरना ये हम सबको खा जाएगा। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था इस खंडहर में अपना घर मत बनाओ, क्या पता कब कौन मुंह उठाए चलाएगा। पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो? तुम तो रहने के लिए बड़ी जगह चाहती थी, लो मिल गई बड़ी जगह। अब आराम से इस दानव के बड़े से पेट में रहना। मछली, ये तो क्या कह रही है? रहने के लिए अलग कमरा तो तुझे भी चाहिए था। तुझे तो हम सबके साथ एक कमरे में रहने से सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी, इसलिए ये सब तेरी गलती है। दोनों भूतनियां आपस में लड़ने लगी। तभी बड़ी भूतनी बोलती है, चुप हो जाओ तुम लोग और लड़ना बंद करो। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। मुझे लगता है हमें इस दानव के सामने जाकर इससे विनती करनी चाहिए। क्या पता उसे हम पर दया आ जाए और वो हमारी बात मान ले। हाँ दीदी, आप सही कहती हैं। क्या सही कहती हैं? तू तो है ही दीदी की चमची। हम उसके सामने जाकर खड़े हो जाएं ताकि वे आसानी से हमें पकड़कर खा ले। मुझे लगता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। मछली दीदी, हम भागेंगे कैसे? हमें तो रात के समय कुछ दिखाई भी नहीं देता। बड़ी भूतनी थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है, चुप हो जाओ तुम सब, और जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप मेरी बात सुनो और वैसा ही करो। चारों भूतनियां खंडहर से बाहर आकर झपट्टा के सामने हाथ जोड़कर विनती करती हैं। हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप कहते ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। भूतनियों को अपने सामने देखकर और उनकी बातें सुनकर झपट्टा के तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो हक्के बक्के होकर उन चारों को देखता रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे नारायण, आज बचा लो। आगे से सब काम करूंगा, पत्नी के साथ चूल्हा चौका भी करूंगा, कभी नहीं लूंगा। बस इन चुड़ैलों के हाथों से रक्षा करो प्रभु। आज तो तू गया रे झपट्टा। राम 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 राम, हे नारायण। भूतनियां झपट्टा की इस चुप्पी का मतलब ये निकालती हैं कि झपट्टा ने उनकी बात मान ली। बड़ी भूतनी लकड़ी का एक पुतला और एक कटोरा झपट्टा को देते हुए कहती है, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी ये 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही हैं। ये कठपुतली हर समय आपकी नौकरी करेगा, जो आप कहेंगे वो करेगा, और ये कटोरा वो हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद भूतनियां फिर खंडहर के अंदर चली गईं। झपट्टा तुरंत उस खंडहर को छोड़कर बाहर निकला और मन ही मन बड़ा खुश हुआ। इस सबसे झपट्टा की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहीं जान में जान आए। लेकिन वरदान गजब का दिया है इन्होंने। लगता है झपट्टा की किस्मत एक बार फिर मेहरबान हो रही है। अब घर लौट चलना चाहिए। हाँ, सोनमती जब इन दोनों चीजों के करतब देखेगी तो फूली नहीं समाएगी।
और अब उसे मुझे ताने सुनाने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन सूरज डूब चुका है और इतनी रात को मैं अपने घर वापस नहीं लौट पाऊंगा। एक काम करता हूँ, पास के ही किसी गांव में चलता हूँ और किसी से रात बिताने की जगह मांग लूंगा। झपट्टा के अंदर फिर से पूरी ऊर्जा भर चुकी थी और वो जल्द ही पास के गांव के घर के बाहर पहुंचकर आवाज देता है। अंदर से एक आदमी निकलता है। कहिए कौन है आप और क्या चाहिए आपको? हैं? इतनी रात गए क्यों परेशान कर रहे हो? भाई, मुझे दूसरे गांव जाना है, परंतु रात बहुत हो गई है। क्या तुम मुझे अपने घर रात बिताने की जगह दे सकते हो? भाई, हम तुम्हें ठहरने की जगह तो दे सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं दे सकते, क्योंकि हमने जो है खुद 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है भाई। नहीं, मुझे भोजन नहीं चाहिए, सिर्फ ठहरने के लिए जगह चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके बदले में मैं आपके घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई खिलाऊंगा। हाँ, आप सच कह रहे हैं क्या? जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। फिर ठीक है, आप यहाँ ठहर सकते हैं, लेकिन आपको यहीं बाहर बरामदे में सोना पड़ेगा। हमारा घर जो है बहुत छोटा है, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ आराम से सो जाऊंगा। जादुई कटोरे, मुझे खाने के लिए हलवा, पूरी, सब्जी, पुलाव, खीर, मिठाइयाँ, रबड़ी, रसगुल्ला, जलेबी, समोसे सब चाहिए, सब लाओ। कुछ ही समय में घर वालों के सामने सारे पकवानों का ढेर लग चुका था। उन सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन भूखे होने के कारण उन्होंने जल्द ही सब कुछ खाकर खत्म कर दिया। नहीं, झूठे बर्तन बाहर ले जाकर धो देती हूँ। नहीं, आपको बर्तन साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा कठपुतला सारे बर्तन साफ कर देगा, आप देखते रहिए। झपट्टा के इतना कहने भर की देर थी कि कठपुतले ने जल्दी से सारे बर्तन साफ कर दिए। झपट्टा के कठपुतले और कटोरे के अजीबोगरीब जादू देखकर उस आदमी और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और झपट्टा के सो जाने के बाद वो दोनों चुपके से उठे और झपट्टा के कटोरे और कठपुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली कटोरा रख दिया। झपट्टा को ये पता न चला। सवेरे उठकर झपट्टा ने हाथ मुंह धोए और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिया। भाग्यवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए चीखना चिल्लाना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और न ही कोई काम हमें और तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी ना, मेरा ये कटोरा तुम्हें खिलाएगा, और जो काम करवाना चाहोगी मेरा ये कठपुतला कर डालेगा। क्यों, अब बताओ, अभी अपने झपट्टा को निकम्मा और कामचोर कहोगी? लेकिन सोनमती को इन बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानो। हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। जादुई कटोरा और कठपुतला निकाल झपट्टा ने कहा। जादुई कटोरे, हमें खाने के लिए गरम गरम समोसे, जलेबी और रबड़ी दो। जादुई कठपुतले, तुम तब तक घर को साफ कर दो। अब देखो सब काम कैसे होते हैं। हाँ, दोनों चीजों में कोई कर्तव्य नहीं दिखाया। झपट्टा ने कई बार जादुई कटोरे और कठपुतले को आदेश दिए, पर वो दोनों तो अपनी जगह पर ही बने रहे। ये सब देखकर सोनमती गुस्से में आग बबूला होने लगी। तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते रहो। जब से तुम घर से गए हो, घर में चूल्हा नहीं जला। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून का खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने वाला। बेबस झपट्टा खिसियाए हुए फिर चल दिया। वो फिर उसी खंडहर के चबूतरे पर जाकर बैठ गया।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि एक बार तो जादुई कटोरा और जादुई कठपुतली का काम उसने खुद देखा था। वो चबूतरे पर बैठकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर चारों भूतनियां फिर बाहर आईं और झपट्टा को पहचान गईं। हे दानव, तुम इतने विशालकाय होकर भी रो रहे हो, क्या बात है? झपट्टा ने सारी आप बीती कह सुनाई। भूतनियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए खुश करने के लिए वो चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। अरे बहन, उस दिन आप लोगों ने मेरी मदद की, लेकिन मेरी किस्मत में सुख कहाँ है? इससे अच्छा तो मुझे खा ही जाती तुम सब। तो तुम उस दिन क्या खाने की बात कर रहे थे? खाने की? अरे वो सूखी रोटियां, सूखी रोटियां। मेरे पास उस दिन 4 सूखी रोटियां थी, बस। अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार हम तुम्हें एक रस्सी और डंडा दे रही हैं। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांधकर मारकर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। इसके बाद भूतनियां फिर खंडहर में चली गईं। जादुई रस्सी और डंडा लेकर झपट्टा फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचा। भाई, मुझे रात बिताने की जगह दे दो और इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करता दिखाऊंगा। वो आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी झपट्टा को अपने यहाँ टिका लिया। आप अवश्य हमारे यहाँ रुक सकते हैं। अरे बाबा, कितना मूर्ख आदमी है, दोबारा यहाँ लुटने को चला आया है। झपट्टा ने जैसे ही जादुई रस्सी और डंडे को हुक्म दिया, वैसे ही उस आदमी को और उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन उनकी पिटाई करने लगा। अब तो वो दोनों चीखने चिल्लाने लगे और माफी मांगने लगे। अरे मर गया, अरे मम्मी, अरे मोरी मैया, अरे माफ कर दो, अरे हाय भैया, अरे भाई हमें माफ कर दो। भगवान के लिए अपने जादुई डंडे को रोकने का आदेश दो, वरना ये हमें मार मार कर खत्म कर देगा। हम लालच में आ गए थे भाई, माफ कर दो हमें। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि तुमने मुझे यहाँ रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई का कार्य कर दूं। लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा ही बर्ताव किया, मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वो दोनों चीजें तुम मुझे वापस कर दोगे, तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रोकने का आदेश दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें झपट्टा को वापस कर दी। ये देखकर झपट्टा ने भी अपनी रस्सी और डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। रुक जाओ जादुई डंडे, इन्हें क्षमा कर दो। जादुई रस्सी, इन्हें बंधन से मुक्त कर दो। अब झपट्टा अपनी चारों जादुई चीजें लेकर खुशी खुशी घर वापस लौटा। लेकिन उसे देखते ही सोनमती को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसने कई दिनों से खाना जो नहीं खाया था, इसलिए वो झुंझलाई हुई थी और दूर से ही झपट्टा को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। निकलो यहाँ से, अब फिर कोई बहाना बनाकर घर आए हो ना। ये सुनकर झपट्टा दरवाजे पर ही रुक गया और मन ही मन रस्सी और डंडे को हुक्म दिया। जादुई रस्सी और जादुई डंडे, अपनी करामात दिखाओ और इस सोनमती को काबू में करो। आदेश पाते ही रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने सोनमती को कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। जादुई रस्सी और जादुई डंडे की करामात देखकर सोनमती जोर से चिल्लाने लगी।
मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अरे मेरी जान के दुश्मन क्यों बन रहे हो? मैं तो परिवार का भला ही चाहती हूँ। रुक जा मेरी जादुई रस्सी और डंडे, इसे मुक्त कर दो। अब तक तो तुम्हारी अक्ल थोड़ी ठिकाने आ गई होगी। जादुई कटोरे मेरी प्यारी सी सोनमती के लिए स्वादिष्ट और गर्मा गर्म जलेबी और कचौड़ी पेश करो। और जादुई कठपुतले तुम घर की साफ सफाई का काम शुरू कर दो। आदेश मिलते ही जादुई कटोरे और कठपुतले ने अपना काम शुरू कर दिया। ये सब देखकर सोनमती भी बड़ी खुश हुई। अरे ये तो सच में जादू है। मेरा झपट्टा किसी से कम थोड़ी ना है। अब सोनमती बनेगी महारानी। उस दिन के बाद दोनों प्यार से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और झपट्टा महाबली की किस्मत ने एक बार फिर से उसका बखूबी साथ दिया। अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है छोटी कहानी बड़ी सीख। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।